एक मायावी यक्ष से हुई, जिसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और आंखें अंगारे जैसी थीं। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्णगिरी नाम के एक सुंदर गांव में सोमदत्त नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो स्वभाव का बहुत सरल और बुद्धिमान था, लेकिन गरीबी ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। एक सुबह जब घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा, तो उसकी पत्नी गौरी का धैर्य टूट गया। जरा इन खाली बर्तनों को देखिए। आखिर कब तक हम सिर्फ उम्मीदों के सहारे जिएंगे? पूरे स्वर्णगिरी गांव में हमारी ही ऐसी बदकिस्मत चौखट है, जहां चूल्हा सिर्फ राख उगलने के लिए जलता है। पड़ोस की स्त्रियां गहनों की बातें करती हैं और मैं यहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती हूँ। गौरी, तुम जानती हो कि मैं मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ता। सूरज निकलने से पहले जंगल जाता हूँ और शाम ढले भारी बोझ उठाकर लौटता हूँ। लकड़ी काटना ही मेरा पुरखों का हुनर है। वक्त बुरा है, मैं मानता हूँ, पर मेहनत का फल कभी न कभी तो मिलता ही है। तुम धैर्य रखो। आज मैं जंगल के उस हिस्से में जाऊंगा जहां की लकड़ियां महंगी बिकती हैं। धैर्य? पिछले 10 सालों से मैं यही जहर पी रही हूँ। लकड़ी काटने के अलावा भी दुनिया में बहुत काम है। आप किसी साहूकार के यहाँ मजदूरी क्यों नहीं कर लेते? लकड़ी काटकर आप सिर्फ अपना शरीर तोड़ रहे हैं, गरीबी नहीं। मुझे बस इतना चाहिए कि हम रात को चैन की नींद सो सकें, बिना इस डर के कि कल सुबह क्या खाएंगे। ठीक है गौरी, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी मेहनत काफी नहीं है तो मैं आज से ही दूसरे काम की तलाश शुरू कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में कभी दुख के बादल छाएं। बस आज का दिन किसी तरह काट लो। शाम को शायद कोई अच्छी खबर लेकर आऊं। अब मुस्कुरा दो। तभी अचानक दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। सोमदत्त ने बाहर जाकर देखा तो एक बूढ़ा साधु खड़ा था। चेहरा शांत, आंखें तेजस्वी, लेकिन शरीर बेहद कमजोर। बेटा, क्या इस प्यासे मुसाफिर को थोड़ा सा शीतल जल मिल सकता है? मैं मीलों का सफर तय करके आ रहा हूं, कंठ सूख गया है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा अन्न भी हो तो इस बूढ़े को दान कर दो। ईश्वर तुम्हारी सेवा स्वीकार करेगा। प्रणाम महात्मा जी, आपका मेरे द्वार पर आना मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं आपको किस मुंह से बताऊं कि मेरे पास खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं है। हम खुद कल से भूखे हैं, लेकिन हाँ, मैं आपको प्यासा नहीं जाने दूंगा। मैं भी अंदर से शीतल जल लेकर आता हूं। भोजन न दे पाने के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पुत्र, दुखी मत हो। दान देने के लिए धन की नहीं, मन की जरूरत होती है। तुम्हारी आंखों में जो करुणा है वो किसी भी राजसी भोग से बड़ी है। तुम जल ले आओ, वही मेरे लिए अमृत होगा। सोमदत्त ने जैसे ही साधु को जल पिलाया, साधु का चेहरा चमक उठा। उन्होंने प्रसन्न होकर सोमदत्त को 3 अद्भुत वरदान देने का निर्णय लिया। सोमदत्त, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें 3 ऐसे वरदान देता हूं जो साधारण मनुष्यों की पहुंच से बाहर हैं। अपनी पहली इच्छा बताओ, पर याद रखना इनका उपयोग सोच समझकर करना। महात्मा जी, मेरा पहला वरदान यह है कि मेरी ये कुल्हाड़ी, जो भी इसे हाथ लगाए वो मेरी आज्ञा के बिना इसे छोड़ ना पाए, और अगर वो इसे चलाना शुरू करे तो जब तक मैं रुकने को ना कहूं वो रुक न सके। अजीब मांग है, पर तथास्तु। अब दूसरी इच्छा बताओ। महाराज, दूसरी इच्छा के लिए मैं इस लकड़ी की कुर्सी को चुनता हूं। मैं चाहता हूं कि जो कोई भी इस कुर्सी पर बैठ जाए वो मेरी अनुमति के बिना यहां से हिल न सके।
ये भी पूर्ण हुआ। अब आखिरी और तीसरी इच्छा मांगो। क्या तुम्हें स्वर्ण या लंबी आयु नहीं चाहिए? महात्मा जी, तीसरी इच्छा के रूप में मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो चमड़े का पुराना थैला है, इसके भीतर मैं जो कुछ भी डाल दूं, उसे मेरे अलावा कोई बाहर न निकाल सके। वो तब तक कैद रहे जब तक मैं खुद आजाद न करूं। तुम्हारी सोच निराली है सोमदत्त। तथास्तु, तुम्हारी तीनों मांगे पूरी हुई। याद रखना, इनका सही समय पर उपयोग ही तुम्हारी सफलता होगी। साधु के जाते ही गौरी सोमदत्त पर बरस पड़ी। उसे लगा कि सोमदत्त ने धन न मांगकर बड़ी गलती की है। वाह जी, क्या बुद्धिमानी दिखाई है। देवता द्वार पर थे और आपने लकड़ी की कुर्सी और थैला मांगा। क्या इन बेजान चीजों से मेरा पेट भरेगा? आज आपने साबित कर दिया कि आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। गौरी, तुम जो देख रही हो वो साधारण चीज है, पर मैं जो देख रहा हूं वो एक सुरक्षा कवच है। वक्त आने पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। पत्नी के तानों से आहत होकर सोमदत्त जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां उसकी मुलाकात एक मायावी यक्ष से हुई, जिसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और आंखें अंगारे जैसी थीं। ओ नौजवान, इतना उदास क्यों बैठे हो? मैं तुम्हारी दरिद्रता एक पल में दूर कर सकता हूं। मेरे पास सोने की मोहरों से भरी ये 3 थैलियां हैं। इन्हें ले जाओ और महल बना लो। बदले में बस 1 साल बाद तुम्हें मेरे लोक में मेरी गुलामी करनी होगी। सौदा बुरा नहीं है, सोच लो। क्यों ना अभी ये धन ले लिया जाए और बाद में उन वरदानों से इस यक्ष को सबक सिखाया जाए। ठीक है मालिक, मुझे ये सौदा मंजूर है। 1 साल सुख सुविधाओं में बीत गया। साल के आखिरी दिन यक्ष अपना वादा पूरा करवाने सोमदत्त के घर आ पहुंचा। सोमदत्त, समय समाप्त हुआ। चलो अब मेरे साथ नरक लोक। वहां तुम्हें अनंत काल तक मेरी सेवा करनी होगी। अपनी पत्नी से विदा ले लो। प्रणाम मालिक, मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी विनती है। मैंने अपने बच्चों के लिए ये लकड़ियां इकट्ठा की हैं। बस ये आखिरी कुंदा काटना बाकी है। अगर आप अपनी शक्ति से इसे फाड़ दें तो मैं चैन से चल सकूंगा। जैसे ही यक्ष ने कुल्हाड़ी पकड़ी, वो उसके हाथों से चिपक गई और यक्ष पागलों की तरह लकड़ी काटने लगा। अरे, ये क्या हो रहा है? ये कुल्हाड़ी मुझे छोड़ नहीं रही। मेरे हाथ अपने आप वार किए जा रहे हैं। सोमदत्त, मुझे रोक, मैं मर जाऊंगा। काटिए मालिक, अभी तो बहुत लकड़ियां बाकी है। जब तक मैं न कहूं आप रुक नहीं सकते। अब पूरी रात मजदूरी कीजिए। मुझे बचा ले सोमदत्त, मैं तुझे 1 और साल की मोहलत और 5 थैलियां स्वर्ण दूंगा। बस मुझे आजाद कर दे। सोमदत्त ने उसे आजाद कर दिया। 2 साल बाद यक्ष फिर आया। इस बार वो बहुत सावधान था। सोमदत्त, बाहर निकल। इस बार मैं तेरी किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। सीधे मेरे साथ चल। मालिक, आप तो नाराज हो गए। आइए, कम से कम थोड़ा विश्राम तो कर लीजिए। इस आरामदायक कुर्सी पर बैठिए, मैं बस अपना सामान लेकर आता हूं। यक्ष जैसे ही कुर्सी पर बैठा, वो उससे चिपक गया। उसने बहुत जोर लगाया पर हिल न सका। सोमदत्त, ये तूने फिर क्या किया? मुझे छोड़ दे, मेरी हड्डियां चटक रही हैं। मैं कसम खाता हूं, मैं फिर कभी इस गांव की तरफ नहीं देखूंगा। मुझे आजाद कर दे। सोमदत्त ने उसे आजाद कर दिया। यक्ष ने धन दिया और वहां से ऐसा भागा कि फिर कभी स्वर्णगिरी गांव की सीमा में नजर नहीं आया। सोमदत्त ने अपनी बुद्धि और साधु के वरदानों से न केवल अपनी गरीबी दूर की, बल्कि अपनी जान भी बचाई। गांव में अब खुशहाली थी और सोमदत्त का सम्मान सबसे ऊंचा था।